हेलो ट्रेडर्स, अगर आप आने वाले हफ्तों में मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है ये जानना चाहते हो तो आपने से वीडियो पे क्लिक किया है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो दिनों में मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है और कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे, प्राइस एनालिसिस करेंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ब्रॉड लेवल में मार्केट में क्या चेंजेस हो रही है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें वीकली बेसिस पे, अगर मार्केट को एक बार ऑब्जर्व करते हैं, अगर वीकली बेसिस पे याद देखें तो अगर आप जो देखेंगे तो एज पर कैंडल स्टिक पैटर्न जो यहाँ पर कैंडल दिख रही है विच इज द डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल का सिग्निफिकेंस जो होता है वो एक पॉज की तरह होता है। सो देर इज अ पॉज इन मार्केट। सो अगर आप देखोगे एज पर प्रीवियस वीक डायरेक्शन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर की थी पिछले हफ्ते, स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग, उसके बाद यहाँ पर एक अपसाइड गैप अप के साथ मार्केट खुला और खुलने के बाद मार्केट ने पूरे हफ्ते उसी रेंज में एक कंसोलिडेशन किया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक डोजी कैंडल मार्केट ने बनाई है, पर अगर आप क्लोजिंग देखो इज स्लाइटली अबाउट 24,000। और मैंने पिछले हफ्ते में कहा था कि अगर नेक्स्ट हफ्ते में यानी इस हफ्ते में अगर मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोज कर देता है तो हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले दिनों में हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अब प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? अभी प्लान ऑफ एक्शन मेरा बस ये रहेगा कि अगर पिछले अगले जो अपकमिंग वीक है जून का, अगर अगले हफ्ते में अगर एक दिन भी अगर प्राइस जो डोजी कैंडल है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मुझे देता है, अपसाइड रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग मुझे मिलती है, ओके, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पर मैं एक बाय साइड का प्लानिंग यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जो है, अगर आपको पता है, जैसे कि आप अगर इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता है कि यूएस ईरान के बीच में पीस डील साइन हो चुके हैं, और इसराइल और जो हिजबुल्ला है उनका भी पीस डील साइन हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर लगातार पिछले 3 महीने के जो 3-4 महीने की जो वॉलेटिलिटी, उसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमें एक स्टेबिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया मार्केट पे भी होगा। और इंडिया मार्केट में भी एक स्टेबिलिटी की वजह से, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से आने वाले दिनों में यहाँ पर हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट मार्केट ट्राई टू टेस्ट द जो 26,000 का जो ऑल टाइम हाई है उसको एक बार टेस्ट करने के लिए मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो आने वाले जो मंथ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी दिवाली तक हमें एक ठीक ठाक एक मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े आईपीओ आने की हाई पॉसिबिलिटी है, जिसमें एनएससी का भी एक आईपीओ है। सो एनीवेज, तो प्लान ऑफ एक्शन अब आने वाले हफ्तों में यही होगा कि जैसे डोजी कैंडल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है, एक स्ट्रॉन्ग डेली क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। तो अगर मिल जाती है तो हाई पॉसिबिलिटी का आने वाले दिनों में हमें 25,000 की जो लेवल है वहाँ तक हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, आने वाले कुछ महीनों के अंदर अगर आप देखो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक फॉर्म हो रही है, उसके ऊपर भी एक हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। तो दे आर मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले दिन में जो प्राइस है वो पॉजिटिव रहने का हाई पॉसिबिलिटी है। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होना चाहिए। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज माई एनालिसिस। ओके, तो चलिए उधर जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी एक बार देख लेते। लाइक बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उसका ब्रेकआउट के ऊपर लेवल के आसपास ही खड़ा है। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो बैंक निफ्टी है जो अपने ऑल टाइम हाई 62,000 का जो लेवल उसको आने वाले दिनों में टच करते हुए हमें नजर आ सकता है। सो बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू निफ्टी। ओके, सो निफ्टी अगर गिफ्ट निफ्टी की भी देखे अगर वीकली क्लोजिंग तो काफ़ी स्ट्रांग है कंपेरेटिवली निफ्टी। सो विच आल्सो सजेस्ट कि आने वाले जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग हमें ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऑफ गिफ्ट निफ्टी। सो वॉच मार्केट एज पर आवर एनालिसिस। अगर हम देखें तो इंडियन रुपीज़ भी मजबूत हो रहा है विच इज़ आल्सो पॉजिटिव साइन। ओके, जब जब इंडियन रुपीज स्ट्रांग होता है इंडियन मार्केट भी अपसाइड मोमेंटम देता है। दैट इज सिंपल रूल।
अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर ज़रूर मजबूत यहाँ पर हो रहा है, विच इज़ बट इतना भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट इज़ हैपनिंग। अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया विक्स अगर आप देखो तो इस वेरी, यहाँ पर एक हमें पैटर्न देखने को मिलता है कि जब जब मार्केट में यहाँ पर इंडिया विक्स में स्पाइक्स आते हैं और इंडिया विक्स 15 के ऊपर 20 के ऊपर यहाँ पर ऊपर बढ़ता है इंडिया विक्स, तब तक इंडिया मार्केट तेजी से फॉल होता है। और जब जब इंडिया विक्स कूल डाउन यहाँ पर होता है तब तक मार्केट अपसाइड मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर इंडिया विक्स लेस देन 15,000 के नीचे आ चुका है और 12 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है, विच शोज कि इंडियन मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हाई इंडिया के जो वॉलेटिलिटी वो कम हो सकती है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट ऊपर बढ़ सकता है। ओके, इट इज़ नॉट शोज कि मार्केट डायरेक्शन इज 100%, पर इट इज़ अनलाइकली। ठीक है, इंडिया विक्स कोई डायरेक्शन नहीं बताता अपसाइड डाउन साइड, इट जस्ट टेल द वॉलेटिलिटी। बट पर यहाँ पर एक कोइंसिडेंस भी हमें कुछ देखने को मिलता है कि जब जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है मार्केट नीचे जाता है, और इंडिया विक्स नीचे आता है तब मार्केट ऊपर जाता है। ओके, सो दिस इज इट, but it not shows the direction, always remember. So this is market analysis। चलिए अब एक बार हम थोड़ा ना गोल्ड और क्रूड कमोडिटीज देख लेते। अगर आप गोल्ड देखो तो गोल्ड अभी जो है काफ़ी क्रुशियल लेवल पे है। अभी भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो है जो 4,000 का जो लेवल है, ओके 4,000 का जो लेवल इसको टेस्ट करने के लिए अभी आ रहा है। एक बार गया, फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पर एक फिर से एक बार सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है टू टेस्ट द 4,000 लेवल। अगर ये 4,000 के लेवल को के आसपास आके अगर इसको भी अगर ब्रेक कर देता है 4,000 को, तो फिर हमें यहाँ पर एक नीचे की तरफ बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं अप टू 3,400 3,600 3,500 तक के एक बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। पर अगर 4,000 का लेवल ब्रेक होता है तो, पर अगर 4,000 के आसपास अगर ये कंसोलिडेट करता है, काफ़ी लंबा समय टाइम स्प्रेड करता है और उसके बाद ये रिवर्सल देता है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड हमें ऊपर साइड देखने को मिल सकता है। पर दिस टाइम गोल्ड इज़ फॉलिंग, सो गो फॉर शॉर्ट। ओके, बाइंग की कोशिश मत करना, ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दे चुका है। ओके, सो दिस इज़ माई व्यू ऑन गोल्ड। सो चलिए एक बार क्रूड ऑयल भी देख लेते। क्रूड ऑयल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं रेंज है, अप साइड 120 का एक रेंज हमें देखने को मिलेगा और डाउन साइड एक $80 का रेंज हमें देखने को मिलेगा। उसी के बीच में पूरे पिछले कई सारे हफ्ते ट्रेड कर रहा था मार्केट। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इसी रेंज के लोअर लेवल पे यहाँ पर एक क्लोजिंग हमें रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है, और आने वाले दिनों में अगर इस लेवल से अगर रिजेक्ट कर देता है डाउन साइड तो हमें और भी $60। तो इस लेवल के आसपास मार्केट प्राइस कैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करेगा कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऑल्सो डिपेंड ऑन द जियो पॉलिटिकल न्यूज़। अगर जियो पॉलिटिकल न्यूज़ अगर नेगेटिव होती है अबाउट US ईरान वॉर, देन डेफिनेटली क्रूड ऑयल फिर से ऊपर की तरफ मूव होना शुरू करेगा। पर अगर जो पीस डील साइन होती है उसको सारे देश मान जाते हैं तो फिर से यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी नीचे गिर सकते हैं अप टू $70 $60। सो वॉच एज पर न्यूज़, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ कैसे रहती है उसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन तय होगी। सो बिटकॉइन, तो बिटकॉइन बाबा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और जो $60 का लेवल था उसको एक सपोर्ट लेते हुए प्राइस ने पिछले हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक हैमर लाइक कैंडल क्लोज हमें देखने को मिली। ओके, और हैमर लाइक क्लोजिंग के बाद आप देखोगे इस हफ्ते में प्राइस ऊपर भी गया था। ओके, $65,000 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस गया। जो रेंज है, जो हैमर कैंडल का रेंज है उसके अंदर क्लोजिंग कर रहा है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है इस बार वीकली बेसिस पे, वो हो सकती है एक हैमर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और उसके बाद मार्केट
किस डायरेक्शन में कैंडल क्लोज करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन की क्या डायरेक्शन रह सकती है। तो यहाँ पर मेरे को इस वक्त बिटकॉइन जो है एक इनडिसीजन मोड में दिख रहा है। ओके, वीकली बेसिस पे आप देखो, स्टडी करो, बिटकॉइन को देखो इनडिसीजन मोड में मुझे दिख रहा है। अगर ये जो वीकली कैंडल है जो कि एक इनडिसीजन कैंडल बन सकती है, उसके ऊपर अगर यहाँ पर जो हायर लेवल उसको फिनले यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम फिर से हमें देखने को मिल सकता है। 70,000 75,000 $80 के जो लेवल है हमें यहाँ पर निकलते हुए ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। पर अगर इसी जो इंडिसीजन कैंडल उसका लो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 50,000 लेवल 40,000 के लोअर लेवल से हमें यहाँ पर निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो वॉच केयरफुली, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, बिटकॉइन एट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, काफ़ी क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है, मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। अगर उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, सो वॉच केयरफुली, बिटकॉइन में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अपकमिंग डेज। सो ये जो डोजी कैंडल किस तरह से बनती है और उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किस डायरेक्शन में आता है, उसके हिसाब से एक बड़े मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में बिटकॉइन में देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन मार्केट्स. I hope you all like this analysis. Okay, and thank you for watching this video.